हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अप्लाई करने का स्टार्ट डेट है 27 अक्टूबर 2025 और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 17 नवंबर 2025। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करें तो 100 से भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ हम अपलोड करते रहे। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे पोस्ट प्रॉपर्ली बता दिया गया है, नेम ऑफ पोस्ट, कितनी वैकेंसी है और एज कितना लिमिट है। ठीक है, तो पहला है हेड प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च में टोटल 1 वैकेंसी है, 35 से 50 साल का एज लिमिट है। फिर जोनल हेड रिटेल के लिए 4 वैकेंसी है, एज लिमिट है 35 से 50 साल। रीजनल हेड के लिए 7 वैकेंसी है और 35 से 50 साल का एज लिमिट है। फिर है रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड, इसमें 19 वैकेंसी है और 28 से 42 साल का एज लिमिट है। फिर है इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट IS, जिसमें 22 वैकेंसी है और 28 से 42 साल का एज लिमिट है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, ठीक है, IO, जिसमें 46 वैकेंसी है, इसमें 28 से 40 साल का एज लिमिट है। फिर है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस, जिसमें 2 वैकेंसी है, 30 से 40 साल का एज लिमिट है। फिर है सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट, जिसमें 2 वैकेंसी है और 25 से 35 साल का एज लिमिट आपको देखने को मिल जाएगा। अब स्क्रॉल डाउन के नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि अपर एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है वो जो गवर्नमेंट जॉब्स में आपको दिया जाता है वो दिया जाएगा। सेकेंडली, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी बता दिया गया है कि कौन से पोस्ट के लिए कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जैसे रीजनल हेड की अगर हम यहाँ पे देखिए 3rd नंबर है, रीजनल हेड की बात करें तो न्यू दिल्ली, पटना, भोपाल, गुवाहाटी में पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पोस्टिंग हो सकती है बताया गया है। इसके बाद सर्कल वाइज भी वैकेंसी यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, जैसे गांधीनगर में रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 1 है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए 1 है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आपको सर्कल वाइज भी बता दिया गया है। अब स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अगर आप OBC NCL कैटेगरी में आते हैं तो डेफिनेटली आपके पास NCL का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से लेके इंटरव्यू के डेट तक के बीच का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास NCL का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको UR कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, डेफिनेटली आपको रीड करना है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार रीड कर लीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। इसका रेम्युनेशन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें तो हेड का जो CTC होने वाला है 1,35 लाख होने वाला है। जोनल हेड का 97 लाख, रीजनल हेड का 66 लाख, रिलेशनशिप मैनेजर का 51.80 लाख। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट का 44.50 लाख, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का 27.10 लाख, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर का 30.10 लाख। इसके बाद सेंट्रल रिसर्च टीम का 20.60 लाख। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिकली ये जो वैकेंसीज है सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड रहेगा वो 5 साल का होने वाला है। ठीक है, 5 साल का पीरियड रहेगा। इसके बाद CTC का बाइफर्केशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हेड का, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 1.35 मतलब करोड़ होने वाला है। ठीक है, 135 लाख रुपए ईयरली मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिक्स पे जो है 99.62 लाख होगा। इसके बाद कन्वेंस, मोबाइल, मेडिकल अलाउंसेस कितना होगा 0.38 लाख होगा। इसके बाद परफॉर्मेंस लिंक्ड पे 35% ऑफ फिक्स पे होगा। ठीक है, फिर एनुअल इंक्रीमेंट जो होगा वो 0 to 25% होगा। वैसे ही सारे हेड का यहाँ पे बाइफर्केशन आपको देखने को मिल जाएगा सैलरी का। ठीक है, अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, अभी 1 करोड़ रुपए अगर दे रहे हैं हेड प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए तो क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो क्वालिफिकेशन बोला ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, CA, CFP या फिर CFA या फिर NISM इन्वेस्टर एडवाइजर, NISM 21A रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो 15 साल का है, जिसमें से 8 साल का एक्सपीरियंस वेल्थ मैनेजमेंट में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जॉब प्रोफाइल क्या है और की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आप रीड कीजिएगा आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट है जोनल हेड रिटेल, जिसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। प्रेफरेंस में MBA या फिर CFP, CFA या फिर NISM 5A को यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद मैंडेटरी बात करें तो 15 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जिसमें से 5 साल का एक्सपीरियंस लीडिंग इन लार्ज टीम ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, रीजनल हेड की बात करें तो ग्रेजुएशन वापस सेम रिक्वायर्ड है, MBA या फिर CFP, CFA। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 12 साल चाहिए और 5 साल लीडिंग अ लार्ज टीम ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर। इसका रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड की बात करें तो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है सेम यहाँ पे भी, फिर MBA या फिर CFP, CFA, NISM 5A। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है 8 साल का रिक्वायर्ड है। ठीक है, 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन PG डिग्री या फिर PG डिप्लोमा इन फाइनेंस, अकाउंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए, या फिर CA, CFA होना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा वो भी यहाँ पे रीड कर लीजिएगा।
6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है पोस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। फिर है इन्वेस्टमेंट ऑफिसर IO के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन PG डिग्री या फिर PG डिप्लोमा इन फाइनेंस अकाउंट्स बिजनेस मैनेजमेंट CA या फिर CFA होना चाहिए। 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है पोस्ट क्वालिफिकेशन। इसके बाद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर की बात करें तो MBA या फिर PGDM रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन बैंक वेल्थ मैनेजमेंट फॉर्म ब्रोकिंग फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल रिसर्च टीम CRT सपोर्ट, जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए कॉमर्स में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और प्रेफरेंस अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी लीव की बात करें तो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 30 दिन का लीव मिलने वाला है, ठीक है। और इसके बाद कॉल सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 1 से ज़्यादा राउंड होंगे पर्सनल, टेलीफोनिक, वीडियो इंटरव्यू का एंड CTC नेगोशिएशन का, ठीक है। इसके बाद CTC नेगोशिएशन कैसे होगा, मेरिट लिस्ट क्या है, वो सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको SBI की वेबसाइट पे जाना है जो कि sbi.bank.in, यहाँ पे कैरियर्स में जाके करंट ओपनिंग्स में जाके आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 750 रुपये है UR EWS OBC के लिए, और अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तो कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कौन कौन से साइज़ में अपलोड करने हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको रीड करके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अप्लाई करते वक्त ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है कौन कौन से साइज़ में क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। फिर भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप चाहें तो ज्वाइन भी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम सारे PDF शेयर करते रहते हैं। और ये यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।